क्लास नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखेंगे द नेशनल डेवलपमेंट। देखिए नेशनल डेवलपमेंट स्टार्टिंग आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आवर लाइफ, आवर फैमिली, आवर होम and members and the earning, so it is related closely to the national development. तो if as we have seen above individuals seek different goals, हमने क्या देखा इंडिविजुअल्स को वो डिफरेंट गोल्स की तलाश करते हैं, देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। तो नोशन मीन्स आइडिया, विचार। तो नेशनल डेवलपमेंट के मामले में उनके विचार भी डिफरेंट होते हैं। डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन व्हाट एंड इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। तो आपको डिस्कस करना है कि इंडिया डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए देश के लिए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ठीक आप फाइंड करेंगे कि क्लास के डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं, हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर्स देंगे आपको। इनफैक्ट यानी कि देश का विकास कैसे हो, सभी स्टूडेंट अलग अलग आंसर्स देंगे। In fact, you might yourself think of many different answers. तो वास्तव में क्या है, आप भी आपका आंसर भी नेशनल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट होगा। एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज, और उन सभी में भी आप भी श्योर नहीं हो सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट, माइंड में रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट। तो डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट हो सकते हैं, एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। कन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्षपूर्वक एक दूसरे से विचारों का टकराव होना होता है, कन्फ्लिक्टिंग। नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, तो कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में कन्फ्लिक्टिंग नोशंस भी होते हैं। कहीं भी बैठकर लोग डिस्कस कर रहे होते हैं जब कि देश का विकास ऐसे नहीं है कि पूरा पॉलिटिकल है, यानी कि कंट्री के जो कन्फ्लिक्टिंग नोशंस की बात मैं कर रहा हूँ। देश के लीडर्स के पास इतना रुपया है कि बिल्डिंगों में इतना पैसा लगा रखा है, अस्पताल वालों के पास ज़्यादा पैसा होता है, देश में करप्शन है। तो सभी के विचार अलग अलग होते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में, और लोगों में कन्फ्लिक्ट होने लगता है। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट, क्या सभी आइडियाज़ इक्वली इम्पोर्टेंट माने जा सकते हैं? और इफ़ देर आर कन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड, अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो कोई पर्सन कैसे डिसाइड करेगा? व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पैथ फॉर ऑल, तो सभी के लिए फेयर और न्यायपूर्वक रास्ता क्या होगा? वी आल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, हमें ये भी सोचना चाहिए कि कोई काम करने का सबसे सही रास्ता क्या होगा। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली ए स्मॉल ग्रुप, क्या उन डिस्कस करने वाले लोगों का आइडिया ज़्यादातर लोगों के फ़ायदे में है या कुछ लोगों के फ़ायदे में है? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? इन क्वेश्चंस के बारे में सोचना। वो क्वेश्चन क्या थे फिर जानेंगे। क्या उन सभी लोगों के सभी विचारों को इक्वली इम्पोर्टेंट माना जाएगा? ठीक, अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो कोई व्यक्ति कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा काम देश के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है? व्हाट वुड बी फेयर एंड जस्ट पैथ, कौन सा सही और न्यायिक रास्ता होगा? ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है, जिनके आंसर्स ही नेशनल डेवलपमेंट की ओर जाते हैं। अब यहाँ पर देखा हमने, ये बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। बिल्डिंग्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है। ये जरूरी है देश की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी बिल्डिंग ओनर्स ने बनाई है, उससे अर्निंग करनी है अपनी, गवर्नमेंट को भी इससे पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा इनसे। इन फ्लैट्स में जो लोग रह रहे होंगे वो बहुत पैसा देकर परचेज करते हैं फ्लैट को। लेकिन ठीक उसी के बराबर में पुअर पर्सन्स की कॉलोनी, झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी जो बनी हुई हैं, दीज आर द हट्स आर फॉर द पुअर पर्सन्स। अगर ये बिल्डिंग ना बनी होती तो पुअर पर्सन बहुत आसानी से स्मूथली रह सकते थे खुल करके, बट ये बिल्डिंग ओनर्स के लिए ये झुग्गी झोपड़ी एक प्रॉब्लम्स हैं। इनको यहाँ से हटाना है, उनकी मजबूरी बन जाएगी। और इन लोगों को डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है? इनको हटाना, इनकी लाइफ को बर्बाद कर देना। या तो इनको डिस्प्लेस किया जाए तो प्रॉपर पैसा दे करके कहीं और बसाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। तो वन
डेवलपमेंटल गोल इनका दूसरा है, इनका दूसरा है। बिल्डिंग ओनर्स का डेवलपमेंटल गोल था कि वो ऐसी और बिल्डिंग बनाएगा इसी जगह पर, और इनका गोल क्या है कि बिल्डिंग ना बने और हमें ऐसी रहने को मिले और अच्छी हम लाइफ में इम्प्रूव करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है देखिए एक्टिविटी 1, इसको आप सेल्फ रीड करेंगे और इस वुमेन की थिंकिंग क्या है डेवलपमेंट के बारे में।